दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। सिंह ने सिंधिया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने को लेकर भी तंज कसा। इसके अलावा उन्होंने बागी नेताओं को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार इस बार बीजेपी से बागी हुए ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तस्वीर बदलने के लिए कांग्रेस को प्रियंका गांधी की जरूरत महसूस हो रही है। ऐसे में पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उज्जैन में आम सभा के लिए भेजा जाना तय किया गया है। इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले अपना दल ने एक बार फिर जातीय जनगणना का मुद्दा उठा दिया है। अयोध्या पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। पार्टी संस्थापक सोनेलाल पटेल के योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन भविष्य की दिशा तय करने वाला है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की एक तरफा घोषणा का विवाद गहराता जा रहा है। अखिलेश यादव की आपत्ति के बाद समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस सपा के बीच रिश्तों में आई दरार का असर इंडिया गठबंधन पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव इन दिनों जोरों शोरों से पीडीए का राग अलाप रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि इस देश का सबसे बड़ा ड्रग माफिया जो सांप का जहर बेचता है, जिसका इस्तेमाल रेव पार्टियों में किया जाता है, वह एल्विश यादव सीएम आवास पर आया था। उनका स्वागत किया गया है और भगवान गणपति की आरती की गई है। क्या महाराष्ट्र में हो रहे नशे के कारोबार के तार सरकार से जुड़े हैं? महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का कहना है, ये बड़ा भ्रष्टाचार है। कांग्रेस की आदत है भ्रष्टाचार करना, सत्ता में आना और लोगों को गुमराह करना। भूपेश बघेल का खेल खत्म हो जाएगा और उन्हें जेल जाना होगा। सरकारी एजेंसियां सबूत मिलने के बाद ही जांच करती हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी मुझसे सबसे ज्यादा डरी हुई है और इसी वजह से वे मुझ पर आरोप लगाकर मुझे बदनाम करना चाहते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा और अजीत पवार पर आप भाजपा आरोप लगाते थे, लेकिन जब वह आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो सब मोदी वॉशिंग पाउडर से धुलकर साफ सुथरे हो जाते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए उन चुनावों में उतर रही सभी पार्टियां ने हर विधानसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक पार्टियों का यही फैसला महीनों से टिकट की बाट जो रहे नेताओं के गले नहीं उतरा और उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ जाते हुए बगावत का बिगुल फूंक दिया। भारत के पड़ोसी देश नेपाल एक बार फिर भूकंप की चपेट में आ गए हैं। 3 नवंबर की देर रात आई भूकंप की वजह से लोगों की मौत हो गई है। नेपाल भूकंप मापन केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र जोजरकोट था और रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई। इस बार भूकंप सबसे ज्यादा प्रभावित जोजरकोट और रुकोम जिला है। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाने की मांग उनके समर्थन कर रहे हैं। ऐसे समय में वसुंधरा ने राजनीति छोड़ने के संकेत दिए हैं। झालावाड़ में एक चुनाव प्रचार में उनके बेटे दुष्यंत सिंह ने संबोधन किया। इससे वसुंधरा इतनी गदगद हुई कि अपने संबोधन के समय उन्होंने महत्वपूर्ण संकेत दे दिए। राजे ने कहा, मेरे बेटे की बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए।